हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सेकंड पार्ट की। दैट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था। आई होप आप सबने वो लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा वो लेक्चर, उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे भी मिल जाएगा। अदर देन दैट आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को ओपन करके भी वो लेक्चर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये वो टॉपिक है जो आप स्किप नहीं कर सकते। द रीजन बीइंग, इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आप लोगों ने नेट के पीवाईक्यूज देखे होंगे तो नेट के पीवाईक्यूज में इस पर्टिकुलर टॉपिक से न्यूमेरिकल्स पे फोकस किया जा रहा है। तो न्यूमेरिकल्स पे फोकस किया जा रहा है, और जो अभी के लास्ट एग्जाम्स हो चुके हैं उन्हीं में जो बहुत पास के सालों के एग्जाम है उनके अंदर न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर करेंगे। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी टॉपिक आता है, तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं एक बार क्वेश्चन दिखा दूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया जून 2013 के अंदर, फॉर सब्स्टिट्यूट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए। ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। इसका आंसर आज की क्लास में आपको दिखाऊंगी मैं। अब अगर सब्स्टिट्यूट के लिए वो पूछ सकता है तो आपके पेपर में हो सकता है फॉर कॉम्प्लीमेंट्स भी पूछा जा सके। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके वो पूछ सकते हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो आप लोग आज की क्लास में देखेंगे कि क्या होगा फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, क्या होगा सब्स्टिट्यूट के लिए। दूसरा क्वेश्चन जो हमें देखने को मिला यहाँ से, दैट इज जून 2020 के पेपर में आया न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। जो शॉर्ट वीडियो जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है फॉर मेंबर्स, वहां पे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो अगर आप लोगों को भी ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना है वहां पे, तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि किस तरीके से आपको मेंबरशिप को ज्वाइन करना है। तो चैनल पे जाकर ज्वाइन बटन आता है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2023 के अंदर फिर से एक न्यूमेरिकल पूछा गया, और अगर आप ध्यान देंगे 2020 और 2023 के अंदर जो न्यूमेरिकल पूछे गए दे आर टोटली डिफरेंट। यहाँ पे आप लोगों को क्यू ए, दैट इज द, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई, इक्वेशन फॉर डिमांड फंक्शन। अगर आप 2023 वाला न्यूमेरिकल देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो इक्वेशन दी गई है दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2020 के पेपर के अंदर यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल में इक्वेशन नहीं दी गई, डिमांड फंक्शन नहीं दिया गया। तो दोनों अलग अप्रोचेस से करना है। दोनों में आप लोगों को वहां पे मेंबरशिप वाली क्लासेस के अंदर करवा दूंगी। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए, हम लोगों ने जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा उसी तरीके से हम क्या करते हैं, उसी तरीके से हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी देखते हैं। जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टू गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग दो अलग अलग गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और नॉर्मली हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में ही बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में ही बात करते हैं नॉर्मल सिनारियो के अंदर। अगर आप लोगों को पता होगा सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नहीं भी पता मैं आप लोगों को बता दूं, सब्स्टिट्यूट वो गुड्स होते हैं जो हम एक की जगह पे दूसरा कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी आर टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट वो गुड्स होते हैं जो हम इकट्ठे कंज्यूम करते हैं। जैसे कार को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, कार को चलाने के लिए यू नीड पेट्रोल। तो कार और पेट्रोल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट। वेयर एल टी एंड कॉफी आर व्हाट, टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी में हम सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट में मेजरली बात करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं लेट्स से, अगर कार और पेट्रोल के बारे में बात करूं, पेट्रोल का प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ेगा, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कार की डिमांड कम करोगे। बिकॉज पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, तो आपको पता है कि जब मैं अपनी कार लूंगी तो कार लेने के लिए मुझे क्या चाहिए, कार लेने के बाद मुझे उसको ड्राइव करने के लिए आई नीड पेट्रोल।
तो मुझे पेट्रोल चाहिए। अब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो मेरी फ्यूचर का एक्सपेंस बढ़ेगा, मेरा फ्यूचर का कॉस्ट बढ़ेगा। तो मैं नहीं चाहती मेरा फ्यूचर का कॉस्ट बढ़े, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कार की डिमांड को कम कर दिया। तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज किया, लेकिन बिकॉज प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज किया उसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, हमने क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार जो है वो कम कर ली, हमने क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार कम की। क्लियर, आप लोगों को यहाँ पे समझ आया? अब यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जांपल दी, आप लोग क्या कहेंगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बिकॉज कार एंड पेट्रोल जो है वो हम एक साथ यूज कर रहे हैं। कार जब आप लेंगे तो उसके लिए आपको पेट्रोल चाहिए चाहिए, तो कार और पेट्रोल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं। इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे। अगर मैं कार को गुड एक्स मार्क कर दूं और पेट्रोल को गुड वाई मार्क कर दूं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ गुड एक्स की एक डायग्राम बनाऊंगी और एक गुड वाई की डायग्राम बनाऊंगी। और मैं सिंपल कौन सी डायग्राम बना रही हूँ, आई एम मेकिंग द डायग्राम फॉर, आई एम मेकिंग द डायग्राम फॉर डिमांड कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब डिमांड कर्व की डायग्राम बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे वी हैव द क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है प्राइस। तो हम लोगों ने बोला कि क्या हुआ, प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज किया, तो पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हम गुड वाई की डायग्राम बनाएंगे। गुड वाई की हमारे पास ये डायग्राम है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, पहले पेट्रोल का प्राइस P1 था, ठीक है, प्राइस पेट्रोल का P1 था, तो उस समय हम क्वांटिटी Q1 पेट्रोल की डिमांड कर रहे थे। नाउ प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो राइज कर गया, प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज करके P2 हो गया, तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फॉल करेगी। जब क्वांटिटी पेट्रोल की आप कम डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब अब आप गाड़ियां भी कम डिमांड करेंगे, बिकॉज हम पेट्रोल किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम पेट्रोल की डिमांड क्यों क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमी में, बिकॉज हमें गाड़ी चलानी है, उसी के लिए कर रहे हो ना आप इकोनॉमी के अंदर। तो हम लोग सेकेंड डायग्राम पे इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि प्राइस ऑफ पेट्रोल, गुड बाय क्या है मेरा पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर मेरा राइज कर गया, बिकॉज मेरा पेट्रोल का प्राइस राइज कर गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, पहले ये डिमांड थी मेरी, डिमांड का प्राइस ऑफ पेट्रोल P1 पे, उस समय मैं क्या कर रही थी, उस समय मैं क्या कितना डिमांड कर रही थी, Q1 डिमांड कर रही थी क्वांटिटी ऑफ कार। लेकिन जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, मैंने क्या किया, मैंने क्वांटिटी डिमांडेड पेट कार की भी क्या कर दी, कम कर दी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्लियरली इस डायग्राम से, जब मेरा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सेकेंड गुड क्या होता है, फॉल कर जाता है। ठीक है, प्राइस ऑफ पेट्रोल मेरा राइज किया तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार क्या हुई, फॉल की, जैसे आपको इस डायग्राम पे दिख रहा है। तो ये डायग्राम है जो हम कॉम्प्लीमेंट के गुड टाइम पे बनाते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर एक का प्राइस चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द सेकेंड गुड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी में हम सेम गुड पे बात करते थे, प्राइस इलास्टिसिटी जब हम बात करते थे तो वहां पे हम सेम गुड पे बात करते थे, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम दो अलग गुड्स पे बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आया, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हम लोगों ने इस तरीके से डायग्राम बनाई फॉर कॉम्प्लीमेंट, इसी तरीके से हम एक डायग्राम बनाएंगे फॉर सब्स्टिट्यूट, और लास्ट में मैं आपको दोनों डायग्राम्स वापस से आराम से समझाऊंगी। ठीक है, अगर आपको फिर से कोई प्रॉब्लम होगा तो आप वहां पे वापस डायग्राम मेरे साथ बनाएंगे, अभी आप लोग सिर्फ समझिए। इसी तरीके से हम प्राइस फॉल वाला केस भी देख लेते हैं। अगर इंस्टेड ऑफ प्राइस राइज पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए, ठीक है, फिर कैसे डायग्राम हम बनाएंगे, जस्ट अ सेकेंड। देखो लॉजिक सेम है डायग्राम बनाने का, तो इसीलिए चाहे प्राइस राइज हो चाहे प्राइस फॉल हो, अब आपको समझ आना चाहिए अच्छे से। यहाँ पे हम लोग गुड एक्स और गुड वाई के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो गुड एक्स है दैट इज कार, उसके लिए मैं ये वाली डायग्राम बना रही हूँ, और जो मेरा पेट्रोल है दैट इज गुड वाई, उसके लिए ये डायग्राम। तो पेट्रोल का जो डिमांड कर्व है हम लोगों ने बनाया इस तरीके से, डी डैश इज द डिमांड कर्व फॉर पेट्रोल। अगर प्राइस पहले P1 था तो क्वांटिटी डिमांडेड हम क्या कर रहे थे पेट्रोल की, Q1। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या करेगा, फॉल करेगा।
तो जब प्राइस पेट्रोल का फॉल कर गया फ्रॉम P1 to P2, आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल क्या हुई, वो भी राइज की बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखना है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने के लिए मुझे कार की क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। लेट्स से हमारी जो कार की क्वांटिटी है, पहले क्या था, पहले प्राइस ऑफ कार होगा कुछ पी, प्राइस ऑफ कार था, तो उस समय हम M1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे कार की। नाउ क्या हुआ, प्राइस ऑफ पेट्रोल, मैं कार के प्राइस के बारे में बात नहीं कर रही, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल कर गया फ्रॉम P1 to P2 बिकॉज पेट्रोल और कार जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो जब पेट्रोल का प्राइस फॉल किया, उसके वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा शिफ्ट इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कार। इसका मतलब मेरी ये कर्व शिफ्ट हो जाएगी, इस तरीके से पैरेलल लाइन आनी चाहिए आपकी। तो हम लोगों ने देखा प्राइस ऑफ कार जब पी ही था, तो उस समय हमारी क्वांटिटी डिमांडेड M1 से कितनी हो गई, M2। क्लियर। आप वापिस से पुरानी डायग्राम पे आइए। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, हमने देखा था कि क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर रही थी। अब यहाँ पे भी आप देखिए सेम प्राइस पे ही हम बात कर रहे हैं, और प्राइस कौन सा है, पेट्रोल कार का प्राइस P1 P2 P, मैंने मार्किंग टोटली डिफरेंट की है। क्लियर। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे कि जब प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज किया, प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज किया, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार क्या करी थी, ये फॉल की थी। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम लोग ये देख रहे थे जब प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज किया था तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार फॉल की थी। फर्स्ट डायग्राम, ठीक है, ये वाली डायग्राम याद आ रही है ना। तो ये हुआ था। लेकिन हमने सेकेंड डायग्राम पे क्या देखा, जब पेट्रोल का प्राइस फॉल किया तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार राइज किया, यही देखा। तो इसको मैं यहाँ पे वापस लिख देती हूँ साथ में, पेट्रोल का प्राइस फॉल किया तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार क्या की, राइज की। अब आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे क्या, कि हमारा पेट्रोल का प्राइस जब राइज किया तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल किया, प्राइस पेट्रोल का फॉल किया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या किया, राइज किया। इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। जब ये अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इट इज नेगेटिव। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, दैट्स वाई मैंने वर्ड क्या यूज किया, मैंने वर्ड यूज किया कि इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इट इज नेगेटिव। नेगेटिव मैंने कैसे दिखाया आपको, बिकॉज ये मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन पे, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम कर रहा है। क्लियर। अब यहां से अगर आप देखेंगे इसी तरीके का क्वेश्चन 2013 के अंदर पूछा हुआ, 2013 वाला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सब्स्टिट्यूट, अगर यहाँ पे फॉर सब्स्टिट्यूट की जगह फॉर कॉम्प्लीमेंट्स होता तो आंसर क्या होना था, प्लीज पार्टिसिपेट करिए कमेंट बॉक्स में। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता उस समय, नेगेटिव, क्या होता, नेगेटिव। मैंने आपको दोनों केस बता दिए। अब हम सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बात करेंगे। सब्स्टिट्यूट्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर टी और कॉफी के बारे में बात करें, टी एंड कॉफी, तो चाय की जगह हम कॉफी पी सकते हैं, पी सकते हो। तो चाय और कॉफी क्या है, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब एक ही जगह पे दूसरे को कंज्यूम कर सकते हो। तो इसकी भी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स की बनाई। तो यहाँ पे हमारे पास टी की डायग्राम बनाएंगे, टी को मैं बोल देती हूँ गुड एक्स और कॉफी को मैं बोल देती हूँ गुड वाई। तो यहाँ पे वी हैव द क्वांटिटी, वी हैव द प्राइस, वी हैव द क्वांटिटी, वी हैव द प्राइस। दोनों केस में आपके साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ पे अगर हम बोलें कि प्राइस ऑफ कॉफी जो है वो फॉल कर गया, प्राइस ऑफ कॉफी जो है अगर वो फॉल कर गया, तो जब प्राइस ऑफ कॉफी फॉल करेगा तो इसका मतलब अब आप चाय की जगह क्या कंज्यूम करेंगे, चाय की जगह कॉफी कंज्यूम करेंगे, बिकॉज आप के लिए आपका जो टेस्ट है वो चाय के लिए भी है, कॉफी के लिए भी है। लेकिन बिकॉज मुझे चाय, अगर मुझे कॉफी सस्ते में मिल रही है तो मैं प्रेफर करूंगी कॉफी को कंज्यूम करना। तो प्राइस ऑफ कॉफी फॉल करने से मैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी को क्या करूंगी, राइज करूंगी। लेकिन इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी को मैं क्या करूंगी, कम करूंगी। बिकॉज अगर दिन में मैं 3 कप हॉट बेवरेज को कंज्यूम कर रही हूँ, चाहे वो चाय है चाहे वो कॉफी है, 3 ही कंज्यूम कर रही हूँ। तो अगर मैं 3 कप कंज्यूम कर रही हूँ, इसका मतलब पहले मैं तीनों हो सकता था, तीनों में चाय का कप कंज्यूम कर रही हूँ, बिकॉज कॉफी जो थी दैट इज एक्सपेंसिव। ठीक है, कॉफी एक्सपेंसिव थी। कॉफी एक्सपेंसिव होने की वजह से मैं पहले 3 कप दिन में चाय पी रही थी। नाउ क्या हुआ, कॉफी का प्राइस फॉल कर गया। कॉफी का प्राइस फॉल कर गया तो 3 कप जहां मैं चाय पी रही थी, हो सकता है अब 3 में से 2 कप मैं कॉफी प्रेफर करूं। ठीक है, 2 कप मैं कॉफी पीना स्टार्ट कर दूं और 1 कप मैंने क्या किया, चाय पीना स्टार्ट कर दिया। तो 3 कप जहां मैं चाय की कंज्यूम कर रही थी, अब मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ 3 अब मैं 1 कप ऑफ टी पे आ गई। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी आप लोगों ने देखा फॉल किया और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी राइज कर गया। इसको डायग्रामेटिकली बनाएंगे। जब हम कॉफी के बारे में बात करेंगे, स्टार्ट में कहाँ से कर रही हूँ, गुड वाई से। वाई, बिकॉज मुझे प्राइस से स्टार्ट करना है, क्योंकि प्राइस चेंज होगा गुड वाई का तो उसका रिस्पॉन्स आएगा गुड एक्स पे। ठीक है, अगर मैं गुड एक्स से स्टार्ट करती तो मैं यहाँ पे प्राइस वेरिएशन दिखाती। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मुझे गुड वाई से ही स्टार्ट करना है, बट आंसर क्या होना चाहिए कि मैं जिस गुड से स्टार्ट करूंगी वहां पे मेरा प्राइस वेरिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अगर कॉफी के बारे में बात करूं तो कॉफी पहले P1 प्राइस था कॉफी का, तो जब P1 प्राइस था तो क्वांटिटी क्या है, Q1। अगर प्राइस मेरा फॉल कर गया P1 से P2, तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी क्या कर गया, राइज कर गया। ठीक है, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ देखना है, टी पे, बिकॉज वी आर स्टडिंग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर कॉफी के टी के बारे में बात करूं तो जब प्राइस ऑफ टी पी था, उस समय मैं क्या कर रही थी, मैं M1 क्वांटिटी डिमांड कर रही थी। नाउ प्राइस ऑफ कॉफी फॉल किया, अब मेरा कंजप्शन कॉफी का बढ़ा, तो टी की कंजप्शन कम हुई और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे सेम प्राइस पे हमारा M2 का शिफ्ट आया। M2 डिमांड हुई किसकी, टी की, तो टी की डिमांड फॉल की। क्यों फॉल की, बिकॉज प्राइस ऑफ कॉफी फॉल किया, प्राइस ऑफ टी पे कोई भी चेंज नहीं आया। और आप यहाँ पे एक और चीज देख पा रहे होंगे कि जब हम कॉफी के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे मूवमेंट इन डिमांड कर्व को स्टडी कर रहे हैं। जब हम टी के बारे में बात कर रहे हैं, हम शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ से आप देख भी पा रहे होंगे कि मूवमेंट कब हो रहा है, जब प्रोडक्ट का अपना प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टी वाले केस में शिफ्ट क्यों आ रहा है, बिकॉज प्राइस ऑफ द टी जो है वहां पे चेंज नहीं आ रहा। वहां पे अगर चेंज आ रहा होता तो मूवमेंट आता, लेकिन यहाँ पे किसी और फैक्टर पे बात कर रहे हैं, प्राइस ऑफ द कॉफी पे बात कर रहे हैं। दैट्स वाई जब हम टी वाली डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे शिफ्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे मूवमेंट दिख रहा है। क्लियर, यहाँ तक समझ आया आपको। ये तो प्राइस फॉल के बारे में बात की, प्राइस राइज वाली डायग्राम भी बनाएंगे। प्राइस राइज पे जब मुझे डायग्राम बनानी है, मैं वापस से बनाऊंगी। हियर वी हैव टी, हियर वी हैव कॉफी। अगर प्राइस ऑफ कॉफी जो है वो राइज कर जाए, पहले P1 था, उस समय क्वांटिटी डिमांडेड आप Q1 कर रहे थे। नाउ प्राइस ऑफ कॉफी राइज कर जाए P1 से P2, इस समय क्वांटिटी डिमांडेड आप कितनी करेंगे, Q1 की जगह Q2। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वापिस से क्या दिखा हमें, मूवमेंट दिखा। लेकिन अगर मुझे टी का देखना है, टी का प्राइस चेंज नहीं हुआ। एट प्राइस पी मैं कितना कंज्यूम कर रही थी, मैं कंज्यूम कर रही थी M1। मैं कितना कंज्यूम कर रही थी, M1। बट नाउ प्राइस ऑफ कॉफी जो है वो राइज हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना कंजप्शन पैटर्न चेंज करेंगे। अब हम चाय पीना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो टी की कर्व है वहां पे क्या हमें दिखेगा, टी की कर्व में शिफ्ट आएगा। कैसा शिफ्ट आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है, तो सेम प्राइस के ऊपर मैंने देखा कि मैं M2 कंजप्शन कर रही हूँ टी का, लेकिन कॉफी का कंजप्शन फॉल हो गया। क्लियर, तो ये क्या है, ये मेरा सब्स्टिट्यूट का केस है। अब हमने जो भी देखा उसको समराइज करेंगे। प्राइस ऑफ कॉफी मेरा राइज किया, इस डायग्राम को देखें तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी मेरी क्या करेगी, फॉल करेगी। बट व्हाट अबाउट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी क्या करेगी, राइज करेगी।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे कॉफी और टी का देखना, बिकॉज आई एम स्टडिंग द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर कॉफी का प्राइस राइज किया और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी भी राइज की, मतलब एक डायरेक्शन पे मूव किया। लेकिन जो हमने पहले वाली डायग्राम देखी थी उसमें हमने क्या देखा था, प्राइस ऑफ कॉफी फॉल किया, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी राइज की, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी क्या कर रही थी, फॉल कर गया था, यही देखा था। ठीक है, मैं इस डायग्राम के बारे में बात कर रही हूँ। प्राइस ऑफ कॉफी फॉल किया, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी क्या करेगा, फॉल किया, यही किया। तो इसके बारे में मैंने लिखा। और इसके बारे में अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे फिर से, दोनों फॉल किया, प्राइस ऑफ कॉफी फॉल कर रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी फॉल कर रहा है। इसका मतलब एक डायरेक्शन पे मूवमेंट हो रही है। जब एक डायरेक्शन पे मूवमेंट हो रही है तो हम इसको बोलते हैं, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इट इज पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। तो यही मेरा क्वेश्चन था, 2013 के अंदर यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2013 के अंदर तो आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। फॉर सब्स्टिट्यूट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऑलवेज लेस देन वन। क्या आएगा आंसर, इट इज पॉजिटिव। फॉर कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर। आई होप आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो ये मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगी शॉर्ट वीडियोस में, लेकिन वो एक्सक्लूसिव कंटेंट है मेंबरशिप के अंदर। तो अगर आप भी मेंबर बनना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।